एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। तुम भी ध्यान साधना करो और भेद करो। ये खाना तुम बनाते हो तो शरीर खाना बनाता है, चलते हो तो शरीर चलता है, स्नान करते हो तो शरीर करता है, आत्मा नहीं करती। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। जीव का गुण है दृष्टा भाव, जानो और देखो। कोई पाप नहीं लगेगा आपका। यदि आप उसमें हस्तक्षेप करोगे तो पाप लगता है। जीव हस्तक्षेप जब करता है कि मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने खाया, कर्ता भोक्ता में आता है। घर के झगड़े कब होते हैं? जब तुम दखल देते हो। तो किसी में दखल ना तो झगड़ा होता कोई? हम आपके घर में जाए, आहार लेके आ जाए, हम तुम्हारे घर में दखल दे, तुम ये क्या करती हो, तुम वो क्या करते हैं, तो लोग कहते हैं महाराज तुम जाओ, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम खाना ले जाओ और अपना आहार करो, तुम दखल ना दो। हमें क्या मतलब? कुछ भी करे हमें क्या मतलब? जब हमने घर बार छोड़, लोग हमारे पास आते, महाराज बेटी की शादी नहीं होती। मैं क्या भाई, हम क्या कर सकते, हमारी शादी नहीं हुई, हम क्या करें? और ये हमारा काम नहीं है भाई, हमारा काम है ही नहीं। और संत जो बीच में पड़ जाते हैं ना, दखल देते हैं, वो कर्मों का बंधन करते हैं। मंत्र, तंत्र, यंत्र, पूजा पाठ, उसका भाग्य होगा तो हो जाएगी, नहीं होगी तो साध्वी बना दो उसको। जरूरी थोड़ा संसार में घसीटना है सबको। तो कहने का अर्थ, धर्म पवित्र है, शुद्ध है। धर्म आत्म धर्म। हम आत्मा की बात करते हैं, कोई बात ही नहीं करते। और सारे शिविर आत्मा पर लगते हैं। 4 दिन का, 1 दिन का, यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर है। तो जानो, भेद करो, जड़ जीव का भेद करो और हल्के हो जाओगे। मोक्ष जाना ना आप सब ने संकल्प किया है ना, संकल्प यहाँ तक ना रह जाए, फिर जाओगे, खाना खाओगे, फिर भूल जाओगे। संकल्प पक्का करना, शुद्ध करना। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा कुछ नहीं। आत्मा में अनंत ज्ञान है, पहला गुण। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनता है। ये आत्मा में है, था, रहेगा। चाहे आत्मा देवलोक में चली जाए, चाहे पशु बन जाए, चाहे मनुष्य बन जाए, चाहे नरक का नेरिया बन जाए, चाहे आत्मा निगोद में चली जाए। हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटके हैं, पर आत्मा के गुण वही हैं। सोने को कीचड़ में रख दो, सोने की कीमत कम हो जाती है? वैसे की वैसी रहती है। ये आत्मा नरक निगोद में भी जा आई, पशु पक्षी बन गई, त्रियंच में गई, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, हम सब बन के आए। एक ही हमारा भूल थी, मिथ्यात्व, कि हमने, आत्मा ने जड़ को अपना मान लिया, शरीर को अपना माना। मैं शरीर, मैं पत्नी, मैं माँ, मैं हो, इस शरीर का संबंध है, आत्मा से इससे कोई मतलब नहीं। आत्मा है तो बंद, आत्मा नहीं तो कुछ। तुम बहनों दही जमाते हो, कैसे जमाते हो? एक चम्मच दही डाल देते दूध में, पूरा बड़ा जो पात्र है दूध का भरा हुआ है, ठंडा करके 1 चम्मच दही का, वो छोटा सा चम्मच सारा दही बना देता है। कैसे बन जाता है? 1 चम्मच ना डाल दही बनता है? बस गुरु का इतना ही काम है कि 1 चम्मच भर आपके भीतर डाल दे और दही बन जाए। गुरु कुछ नहीं करता।
बस केवल संकेत देता है। तो समझो और जानो, आप हमें भोजन देते हो, वस्त्र देते हो, मकान देते हो, गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है। जब आपके घर में जाते हो तो आपकी कड़छी ऊपर होती है और हमारा पात्र नीचे होता है कि नहीं? हमारा पात्र नीचे होता है और आपकी कड़छी देने वाला कौन होता है? ऊपर होता है। तो ऊपर हुए ना आप, घर में जाने के बाद तुम ऊपर हुए, और जहाँ आगे हो हम ऊपर बैठे, आप नीचे बैठे। तो जो देता है तो देने वाला बड़ा होता है। इसमें अहंकार नहीं करना कि मैंने दिया, मैंने किया। एक स्वभाव है, देता है वो बड़ा होता है। हम आपके घर में पात्र ऐसे ही रखते हैं, आपकी कड़छी ऊपर रहती, कड़छी नीचे रहती है क्या? नीचे कड़छी रहेगी तो आएगा, ऊपर ही रहती। तो ये सब अनंत ज्ञान, आत्मा में अनंत ज्ञान था, है, रहेगा। अनंत दर्शन, दर्शन दृष्टि श्रद्धा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख आत्मा में था, है, रहेगा। सुख बाहर है ही नहीं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? भोजन में, खाने में, रिश्ते नातों में, नाटक देखने में, सिनेमा जाने में, मौज मस्ती करने में। सुख नहीं है वो सुख हवा, वो इंद्रियों का सुख है। वो सुख किसका है? इंद्रियों का। आत्मा का सुख अलग है। कभी कभी आप देखते हैं, आप बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, अचानक आप बहुत खुश हो जाते हैं कि कभी कभी हुए होंगे? बोलो हो कभी कि नहीं हुए? कि दुखी रहते हो? होता है, कभी कभी होता है। कुछ नहीं, वो अनायास आप सुख से भर गए, लबालब भर गए हो, कुछ नहीं चाहिए, आनंद में बैठे। और जब आप ध्यान में होते हैं, कई बार निर्विचार निर्विकल्प होते हैं, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, आप आनंद में बैठे, वो सुख छलकता है। वो आत्मा का सुख, वो कभी कभी होता है। और सुख बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब आप निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में जाओगे। ध्यान शिविर अपने नासिक में लगते हैं, पंजाब में भी लगते हैं। 4 दिन का शिविर कीजिए, 1 दिन का बेसिक, फिर 4 दिन का, फिर 10 दिन का, फिर आगे बढ़े। उसमें भेद होता है, जड़ जीव का भेद। और यदि आप यूट्यूब खोलो, आजकल यूट्यूब में सारे ध्यान है। उससे पहले बेसिक ध्यान सोहम, कोहम, मैं कौन हूँ, सो सिद्ध भगवान की आत्मा, मैं समान हूँ। और यंतो सिद्ध हो आचार्य उपाध्याय, साधु की आत्मा समान है। तो बेसिक सोहम, कोहम। सोहम का अर्थ क्या है? सो का अर्थ है वो सिद्ध भगवान की आत्मा, और मैं आत्मा समान हूँ। सोहम का अर्थ अरिहंतों की आत्मा और मैं आत्मा समान हूँ, आचार्यों की आत्मा मैं आत्मा समान हूँ, उपाध्याय की आत्मा मैं समान हूँ, साधु की आत्मा मैं समान हूँ। सोहम। और सोहम का अर्थ है वो जो आत्मा 26 देवलोकों के देवों की आत्मा और मैं समान हूँ। सो का अर्थ है सभी मनुष्य जाति की आत्मा मेरे समान है, सभी त्रियंच की आत्मा मेरे समान है, 7 नरकों की आत्मा मेरे समान है, 6 दिशाओं में जीवों में जो घूम रहे हैं उनकी आत्मा मेरे समान। ये सोहम है। ये एक ध्यान है 25 मिनट का, 22 मिनट का सोहम करने से ये ध्यान। उसके बाद सोहम घटे, सब में समान आत्मा देखो, मुझ में आत्मा, आप में आत्मा, सब में आत्मा। जब हम आत्मा देखेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा, आत्मा समान है। जब हम पुरुष स्त्री का भेद करते हैं, छोटे बड़े का भेद करते हैं, विद्वान का मूर्ख का भेद करते हैं, धर्मा, फिर राग द्वेष खड़ा होता है। तो सबसे पहले देखो तो क्या देखो? सब में आत्मा, उसमें आत्मा, मुझ में आत्मा। तो ध्यान करना सोहम को, हम मैं हूँ कौन, मेरा परिचय क्या है, कि मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ कि माँ हूँ कि बहन हूँ, किस लिए मैं संसार से आया। पूछो कि जाने के बाद जीव कहाँ जाएगा? कहीं तो जाएगा। अनंत बार भटक लिए, तुम भटके, मैं भटके, पर अपने को जानो, मैं हूँ कौन। नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। अपने को जान। अपने का मतलब जीव। जैन दर्शन में जीव को, एक जीव को जान लो, सब जान लोगे, और जीव को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। जीव, और जीव में 8 गुण की संपदा है। इतने समृद्ध हो तुम। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख 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 भीतर है जीव के अंदर। भगवान महावीर को कितने कष्ट आए। घासुकमाल को अंगीठी बांध दी गई, घासुकमाल दुखी थे। भगवान
ऋषभदेव को 13 महीने भोजन नहीं मिला। क्या भगवान दुखी थे? सुख भीतर से आता है। शांतिनाथ भगवान के पहले भाव में वो बाज को अपना मांस काट के दे दिया। शरीर का भेद किया उन्होंने जीवन के अंदर। तो दो तत्व जड़ और जीव का भेद कठिन है। धीरे 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 करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सो हम को हम, मैं और मेरा क्या है संसार में? देखो, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा चश्मा तुम्हारा है? कुछ है? जब जीव निकल गया तो बेटा बैठा रहता है, माँ बैठी रहती है, पत्नी बैठी रहती है, कमाया हो धन यहाँ रह जाता है, बंगला कोठी यहाँ रह जाता है, किसी का जाता है साथ जाता है। तो मैं और मेरे का भेद करो। जो मेरा है वो मेरा है नहीं। जो पुद्गल है, मेरा क्या पुद्गल? पुद्गल सारा संसार पुद्गल से बना, मैं हूँ नहीं। मैं आत्मा, वो अहंकार वाला मैं नहीं कि मैं शिव मुनि, मैं साधु, मैं वो नहीं। मैं यानी आत्मा, मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, 8 गुणों से युक्त जीवात्मा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वीर्य आत्मा में है। और यही आत्मा एक समय में जब मोह कर्म टूटेगा, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्ध गति में चली जाएगी। लगानी नहीं शक्ति, आत्मा में शक्ति, तुम में है, मुझ में है। पर वो दबी पड़ी है। बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है। जब बीज को अंदर धरती में डालते हो, धरती माता समेटती है, फिर अंकुर निकलता है, फिर धरती माँ से बाहर आता है, फिर डाली निकलती है, पत्ते निकलती है, वृक्ष बन जाता है। वही बीज। द सीड हैज़ द पोटेंशियलिटी टू बिकम द ट्री। द सीड हैज़ द पोटेंशियलिटी टू बिकम द ट्री। बीज में शक्ति है वृक्ष बनने की। नींबू का बीज डाल दो तो नींबू तैयार हो जाता है, अनार का डाल दो अनार तैयार हो जाता है, सेब का डाल दो सेब। तो बीज में शक्ति है, आत्मा में शक्ति। तो शक्ति का मतलब यही आत्मा 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला। सिद्धशिला कहाँ है? 26 देवलोकों के ऊपर 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी। अनंत सिद्ध हो गए, अनंत होंगे, वो खाली नहीं, क्योंकि जीव जीव में समा जाता है। सिद्ध में क्या? न काया है न कर्म है, कर्म भी नहीं, काया भी नहीं, ज्योति ज्योति में समा गई। बस ज्योति जैसे यहाँ कितने बल्लभ लगा दो, कितने लगा दो, जी प्रकाश प्रकाश में समा जाता है, ज्योति ज्योति में समा जाती है। तो 4 याद रखोगे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। शक्ति जीव में है, शरीर में नहीं, जीव में शक्ति है। अमूर्तपना, जीव अमूर्त है, अमूर्त। नो इंद्रिय गज्झा गिज्झा अमूर्त भावा। जीव को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि को नहीं देख सकते। अमूर्त है, दिखाई नहीं देता। जब जीव निकल के जाता है दिखाई देता है। ये जीव का गुण है। शरीर दिखाई, जब जीव निकल के जाता है, जब जीव माँ के गर्भ में आता है, माँ को पता चलता है? माँ को भी नहीं पता चलता। अमूर्त है। जीव जब निकलता है तो कालमान शरीर को साथ लेकर के अगला जो गति में जाना होता है, जैसे देव में जाना तो देव अनापूर्वी आएगी, देव गति आएगी। मनुष्य की अनापूर्वी आएगी, मनुष्य की गति जाएगी। त्रिंज में त्रिंज की गति आएगी, त्रिंज अनापूर्वी आएगी। नरक की गति आएगी, नरक की अनापूर्वी आएगी। अनापूर्वी और गति साथ चलती है। और जो कर्म किया है कालमान शरीर जीव साथ लेकर चलता है। जीव अलग है, कालमान शरीर अलग है, तभी तो अगले गति मिलती है, तभी आगे मिलती है। अमूर्तपना। ध्यान करें थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो, मात्र मात्र आत्मा। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा। 2 तत्व जुदा जुदा है।
भेद विज्ञान की साधना कीजिए। आकार में निराकार आत्मा, विचारों के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने में स्थित हो जाइए। कोई विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। श्वास का सहारा ले सकते हैं, सोहम का सहारा ले सकते हो, अन्यथा अपने आप में बने रहें। किसी विचार को महत्व ना दें। विचार तुम्हारे अपने बने हुए हैं। तुम अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ कीजिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन दोनों हाथों आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयरियानंद, नमो अवजायनंद, नमो लोय सब साहुनंद, धम्म मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तं नमं संते। जस धम्मे श्यामम श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, आरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर पर होगा, उसका सदा ही मंगल हो। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।